उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर के पूछा। गरुड़ जी ने कहा कि हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कह दिया और भक्त जनों की उत्तम गति के विषय में बतला दिया। इस समय भयंकर यमलोक के विषय में आप हमको बतलाइए, हमको भी सुनने का इच्छा है। आपकी भक्ति से जो विमुख होता है, देखिए गरुड़ जी महाराज कहने लगे कि हे नारायण, जो आपसे विमुख हो जाता है, जो भगवान से मुख मोड़ लेता है, वह यमलोक में जाना मैंने सुना है कि वही व्यक्ति यमलोक में जाता है कि जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान से मुख मोड़ लेता है। हे भगवान, आपका नाम तो अति सुगम है, लघु है, उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम जपने के लिए कोई कठिनाई करना पड़े। बहुत भगवान का लघु छोटा नाम है। और जो मनुष्य अपनी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं जपता है, वह मनुष्य जो है घोर नरक में चला जाता है, यमराज के लोक में जाता है। सबके हम लोग के मनुष्य जो है, अपना पुत्र आपके बस में नहीं है, आपकी पत्नी आपके बस में नहीं है, आपका परंतु आपका जिह्वा आपके बस में है। उस जिह्वा पर भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर नहीं पारा। केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने से मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी मनुष्य जो है, जो नाम नहीं लेता है, उसका जीवन धिक्कार है। अतो में भगवान ब्रूहि पापिनानां भवे यम मार्गस्य दुःखानि यथा मे प्राप्नोति। श्री भगवान उवाच वक्षस्य धृतो प्रत्यंग यम मार्गायेन च नरके पापिनो यन्ते न शरणत्या भक्ति तथा एहि पाप रक्षेण दध्या धर्म विवर्जिताः दुष्टा संघेन सहस्रेण सतसंगा प्राङ्मुख। इस प्रकार, इस कारण है भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहे और यमलोक मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुख को प्राप्त करता है। विष्णु भगवान कहने लगे कि हे पक्षेंद्र, गरुड़ जी का आकार कैसा है? तो पक्षी के समान। कहते हैं कि हे पक्षेंद्र, जिसके सुनने ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूं, जिस मार्ग से पापी मनुष्य जो है नरक में जाते हैं, वह सुनने में ही बड़ा जो है भयंकर लगता है। आप हमारे भक्त हैं, परंतु जब मैं कथा श्रवण कराऊंगा तो आपका शरीर भी कांप उठेगा। कौन? नारायण कहते हैं गरुड़ जी से। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में जो है संलग्न है, उसका कोई कार्य नहीं है, केवल पाप करना है, तथा दया धर्म में रहित है, दुष्ट पुरुषों के साथी है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। जैसी संगति रहती है वैसा बुद्धि आपके अंदर एक दिन ना एक दिन आ जाएगा। भले दोस्त आए या ना आए, चोर के साथ रहेगा तो एक दिन ना एक दिन आप भी चोर साबित अवश्य होंगे। साधु के साथ रहिएगा, प्रतिदिन पूजा करने में मन नहीं लग रहा है, परंतु देखते देखते एक दिन आपके मन में भी आ जाएगा कि हमको भी पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। तो अच्छा संगत रखना चाहिए। शास्त्र तथा सत्संगति से जो प्राणमुख रहता है, अपना मुख मोड़ लेता है, हम बड़े हैं यह विचार करके ऐसे अभिमानी मनुष्य को नमस्कार भी नहीं करते हैं। और जो भगवान के सामने जाता है, मस्तक को झुकाना चाहिए। जो मस्तक ही नहीं झुकाता है, अपने आप को प्रतिष्ठावान समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है, उससे बड़ा अज्ञानी और कोई नहीं है। वह जीव नरक में चला जाता है। धन के मद से युक्त तो वो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और दैवी संपदा से वर्जित रहते हैं। आसुरी संपत्ति तो हम लोग
जुटा सकते हैं। आसुरी संपत्ति जो है कोई काम देने वाला नहीं है, इसी धरातल पर रह जाएगा। न कुछ लेकर के आए हैं, न कुछ लेकर के यहां से जाएंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म अच्छा करना चाहिए। जो जस करहिं तसहि फल चाखा, कर्म अच्छा करना चाहिए तभी फल भी अच्छा मिलेगा। और चित्त के चलने मात्र से विवक्ष हो मोह जाल से आच्छादित होकर के मात्र काम भोग में संलग्न रहता है, ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाकर के गिर जाता है। जो पुरुष ज्ञानशील है, जो ज्ञानी है, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है, वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है, उसको सुनो, ये नहीं कि मरने के बाद ही दुख होता है, जिंदा रहने पर भी दुख होता है। वे मृत्यु को प्राप्त किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं, वो मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्ता पूर्व यथाचितम कर्म योगात्यतेन कश्चित् व्याधि प्रजायेत। सुकृति या दुष्कृति भोग करके अर्जित कर्म के कारण वृद्ध अवस्था जब आती है तो व्याधि उत्पन्न हो जाती है। वे व्याधि मानसिक किसी भी प्रकार का पीड़ा देने लगता है, शरीर में पीड़ा होने लगता है, शरीर में कष्ट होने लगता है। जीने की इच्छा रखते हैं, वो भी मरना नहीं चाहते हैं, जिनके शरीर में भी कष्ट होता है। आगे अध्याय में श्रवण कराया जाएगा कि कोढ़ी भी मरना नहीं चाहता है, उसको सर्प के समान अचानक काल आकर के प्राप्त कर लेता है। और जैसे मेढक पर सर्प दौड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य की आयु जो पूर्ण हो जाती है तो यमराज के दूत उसको पकड़ लेते हैं। अंत काल में भी उसे वैराग उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, वृद्ध अवस्था आ जाए तो वैराग ले लेना चाहिए। ये नहीं कि वृद्ध अवस्था आ गया है फिर भी हम लोग पाप कर रहे हैं, दुष्ट संग के साथ रह रहे हैं, भगवान का जप नहीं कर रहे हैं, भगवान का संकीर्तन नहीं कर रहे हैं, तो अंत समय में भी वैराग लेना जरूरी होता है। जिसका उसने पालन किया था वे पुत्रादि उसका पालन करने लगता है। किसका? जो पिता माता वृद्ध अवस्था में हो जाते हैं और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता है, दांत गिर जाते हैं, अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणासन मुख हो जाता है। अब सोच लेता है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अपना मित्र होकर के पुत्रादि से दिए अपमान के कारण अगर पुत्र को होगा तो अपने पिता माता को भोजन देगा और नहीं होगा तो कुत्ते के भांति भोजन वह जीव करता है। भोजन कुत्ते की तरह खाता है। कुत्ता अपना भोजन नहीं बनाता है, एक दरवाजे के बाद दूसरे दरवाजा पर भोजन करता है। उसी प्रकार माता पिता हो जाते हैं वृद्ध अवस्था में। भोजन जो करता है वह पचता नहीं है। अगर किसी को अहंकार से भोजन दिया जाए तो वह भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। भोजन जो है भाव से किया जाता है, प्रेम से किया जाता है। अल्पाहारी हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है वृद्ध अवस्था में। प्राण वायु निकलते समय आंख उलट जाती है। जब शरीर से प्राण निकलता है तो कफ से जो है नाड़ियां रुक जाती है और खांसी और श्वास लेने में भी कठिनाइयां करना पड़ता है। जब शरीर से प्राण निकलने वाला होता है उसके कंठ से घुर घुर की आवाज आने लगती है। जो वृद्ध अवस्था की आयु हो जाता है तो उसकी चिंता से बंधुगण जो होते हैं चारों तरफ से घेर करके बैठ जाते हैं।
उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने से बार बार बुलाया जाता है, पर वह जीव बोल नहीं पाता है। एवं कुटुंब भरणे व्याप्त जितेंद्रियो म्रियते रुदाता नाम सव्य अस्ताभिः। याव जीवन प्रयत्न कुटुंब के भरण पोषण किया, जिस बालक का भोजन कराया, बाल्य अवस्था में, युवा अवस्था में, पुंगड़ी अवस्था में, असंगरुचि और अति जितेंद्रिय ऐसा पुरुष जो है मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधु जन के रुदन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके भाई बंधु जो होते हैं रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। हे गरुण, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। किसमें? जब शरीर से प्राण निकल जाता है। आत्मा अजय अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है, ये शरीर मरता है। 5 तत्व में जाकर के जिस तत्व से बना है उस तत्व में विलीन हो जाता है, मिल जाता है, परंतु आत्मा कभी मरता नहीं। जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तो उस जीव को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाता है। अदृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी, एक कल्प बीतता है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो आपके सगे संबंधी ऐसा कोई नहीं आएगा कि बोलेगा कि इस जीव को भी अपने घर में रखिए। एक दिन भी बहुत दिन बीतने लगता है कि जल्दी इसको बाहर निकालिए। फिर भी हम लोग अभिमान करते हैं कि हमारा शरीर है, हमारा घर है, हमारा धन है। आपका शरीर भी आपका नहीं है तो फिर आपका धन कैसे आपका है? और इस प्रकार जब शरीर से प्राण निकलता है, कल्प प्राण हो जाता है तो 100 बिच्छू जितना मरता है, जितना कष्ट होगा उतना कष्ट जब शरीर से प्राण निकलता है तब होता है उस जीव को। आज जब शरीर से प्राण निकलने लगता है तो ऐसी वेदना उस समय उसको होती है, अंतर्मुख पर फेन आ जाता है। वह जीव मल मूत्र का त्याग कर देता है। मुख जो है लार से भर जाता है। उस पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलता है। हर मनुष्य के शरीर में छिद्र है, जो पुण्य आत्मा है उसके ऊपर से निकलता है। जो पापी है उसके जो है प्राण वायु नीचे के मार्ग से बाहर निकल जाता है। उस समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक व क्रोध युक्त नेत्र वाले तथा पाश दंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में होते हैं। कपड़ा पहन करके नहीं आते हैं। कोवे जैसे काले होते हैं। दांत को कटकटाते हुए, वक्र मुख, नख जिनका जो है नख है आयुध के समान है। उतना धार, जितना आयुध में धार होता है उतना धार उनके नख में है। ऐसे यमराज के दूत को देख करके प्राणी भयभीत होकर के मल मूत्र का त्याग कर देता है। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोहा कुर्वन्त कलेवरात् तदैव गृहात् दूतैर्यम्य पश्यन्य शोकं गृह। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हाँ हाँ शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़ करके पास उनके गले में पासे से बांध देते हैं। जैसे राजा जो है किसी अपराधी पुरुष को बांध लेता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति को यमराज के दूत बांधते हैं। इस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत उसको विश्राम कहीं नहीं कराते हैं। उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं कि अरे पापी, तुमको इतना कष्ट होगा, आपको मैं नरक में ले जा रहा हूं, जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जा करके
पीछे कुंभी पालक आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूत का वचन सुन और बंधु बांधवों का विलाप सुन करके, रुदन सुन करके यमदूत जब प्रताड़ना करने लगते हैं उस जीव को, यमदूत की गर्जना से उसका हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग में चलते हुए कहीं जीव को कुत्ते काटते हैं, दुखी हो अपने किए हुए पाप को याद करता है। जब तक जीवित हैं तब तक हम लोग याद नहीं करते हैं, मरने के बाद याद आने लगता है जितना कष्ट होता है कि मैंने पाप क्यों किया। वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है, मार्ग में दावानल पवन भी तप्यमान रहता है, गर्म बालू पर उस जीव को चलना पड़ता है। इस कारण वे चले भी नहीं पाते हैं। कहां पर? जब बालू गर्म होता है तो रेत पर चलना पड़ता है। उस पर भी जब चलाया जाता है तो पीठ पर जो है भार लाद दिया जाता है, पीठ पर जो है कोणों के द्वारा उस जीव को पीटा जाता है। उस समय जीव को तपती हुई बालू में पूर्ण एवं विश्राम रहित रहता है, कहीं विश्राम करने भी नहीं दिया जाता है। जल रहित मार्ग पर चलना पड़ता है जहां जल भी पीने के लिए नहीं मिलता है। अत्यधिक कठिनाई से चलना पड़ता है, जगह जगह पर श्रांत होकर के वह गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है उस जीव को, फिर उठ करके खड़ा होता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकारपुर मार्ग में यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक के वह कितना है तो 1000 योजन लंबा चौड़ा है। वह पापी मनुष्य के 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं, तदयांतर यमदूत उसको भयानक नरक की यातना दिखाते हैं। इससे वह प्राणी यम तथा यम की यातना देख करके मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूत द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आ जाता है। घर में आकर के 100 शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है कि एक शरीर तो मैं छोड़ करके आया हूँ, हे प्रभु मैं दूसरा शरीर कहाँ धारण करूं। नवीन मतलब नया होता है, परंतु यमदूत के पास बंध में श्रुधा तृषा आदि से दुखित हो रोता है। हे गरुड़ पुत्र आदि को पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी प्राणी जो है तृप्त नहीं होता है। जो उनके भाई बंधु होते हैं जो पिंड दान करते हैं, जल देते हैं, वस्त्र देते हैं, उससे भी उस जीव को तृप्ति नहीं मिलती है, क्योंकि पापी पुरुष के पास श्राद्ध और जलांजलि ठहरती नहीं है। जो हम लोग प्रतिदिन जल देते हैं, प्रतिदिन पिंड दान करते हैं, शास्त्र कहता है कि प्रतिदिन पिंड दान कीजिए। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर के प्राणी यमलोक में जाता है। भवन्ति प्रेत रूपास्ते पिंड दाना विवर्जिता आकल्पम निर्जनते भ्रमन्ति बहु दुःखिता ना भुक्तम चीयते कर्म कल्पकोटि शतैः सह आभुक्तम यतानां जन्तुर्मनुष्यं लभेत नहि यतो यवये पिण्डदानेन दिनेषु दशसु द्विजः प्रत्ययं विभाजेन चतुर्भागो खगोत्मः भागद्वयं तु देहस्य पुष्टितं भूतपञ्चके तृतीयं यमदूतानां चतुर्थं सोपजीवति। जिनको पुत्रादि पिंडदान नहीं देते हैं, जिनका पिंडदान नहीं होता है, वे प्रेत रूप हो जाते हैं। वह कभी पितृ में नहीं मिल सकते हैं, वह प्रेत का योनि प्राप्त कर जाते हैं। और कल्प प्रयत्न जब तक उनका पिंडदान नहीं होता है तब तक प्रेत योनि से छुटकारा मिलने वाला नहीं। दुखी होकर के भ्रमण करते हैं, करोड़ों कल्प का समय बीत जाने पर भी कर्म का जब तक भोग नहीं हो जाता है तब तक प्राणी नरक की यातना बिना भोग मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं करता है। बहुत हम लोग पुण्य किए हैं तब जाकर के मनुष्य का तन प्राप्त किए हैं। 84 लाख योनि पार करने के बाद एक बार मनुष्य का तन प्राप्त होता है। हे गरुड़, इस कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन तक पिंडदान करे।
उस पिंडदान के प्रतिदिन अगर एक पिंडदान दिया जाता है तो वह 4 भाग में बंट जाता है। 4 भाग में हो जाता है। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत हो जाता है पुष्टि के, शरीर के पुष्टि के लिए। तृतीया भाग यमराज के दूत का हो जाता है। चतुर्थ भाग वह प्रेत भक्षण करता है, प्रेत को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन जो है पिंडदान देने से प्रेत का शरीर प्राप्त हो जाता है। जो हम बोले कि 4 भाग में बंटता है तो 2 भाग शरीर में जाकर के लगता है। तो 9 दिन के पिंडा से वह जीव का, वह प्रेत का शरीर का निर्माण हो जाता है। 10वें दिन पिंड दान देने से उस शरीर में शक्तियां आ जाती है, चलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। हे गरुण, शरीर के दत्त हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न हो जाता है। जिस दिन शरीर जलता है उसी दिन हस्तगत शरीर प्राप्त होता है। इससे वह मार्ग में शुभाशुभ फल को भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा तैयार होता है, द्वितीय दिन के पिंड से ग्रीवा गर्दन तैयार होता है, स्कंध तृतीय पिंड से हृदय बनता है, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग पीठ बनता है, पंचम दिन के पिंड से नाभि, छठवें दिन और सप्तवें दिन के पिंड से क्रमशः कटी मन कमर बनता है, गुह्यांग, 8वें दिन के पिंड से उरु जांघा बनता है, 9वें और 10वें दिन से पिंड से सुरुधा और त्रिषा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत जो है एकादश के दिन और द्वादशाह के दिन, 11वें दिन और 12वें दिन 2 दिन भोजन करता है। उनके नाम पर भोजन निकालना चाहिए। यमदूत के द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है। पाप किया तो सब लोग भोजन किया, परंतु जलता कौन है? ये जो पाप किया। उसी प्रकार से वह भूख प्यास से यम लोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण हे गरुड़, बैतरणी नदी को छोड़ करके 86,000 योजन बतलाया गया है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत को 200 योजन जो है चलना पड़ता है। इस प्रकार 47 दिन में दिन रात मिला करके यमराज यमलोक में वह जीव पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरों को पार करके पापी यमराज के भवन में जाता है। 16 पुर है। इन पुरियों में उल्लंघन करने के बाद आगे यमराज की पूरी पड़ती है। पूरी कौन है? तो सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रोचपुर, कुरूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुक्त भवन, रौद्रपुर, वयोवर्षपुर, सीताढ़पुर, बहुभेटीपुर, ये 16 पुर है। 16 पुर को पार करने के बाद वह जीव यमराज के भवन में पहुंचता है। यमलोक को छोड़कर के पूरी हो जाती है। इसलिए जीव को चाहिए कि अच्छा कर्म करे। जीवन में अर्थव्यवस्था की जरूरत है, धन की भी जरूरत है, परंतु पुण्य का भी जरूरत है। ये नहीं कि धन आ गया है तो पुण्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पुराणे शारद्या पापन निरूपण प्रथमो अध्याय। प्रेम से विष्णु भगवान की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। गरुड़ उवाच
कीदृश्यो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखद्यः तत्र यान्ति यथा पापस्ते कथयं केशवं श्रीभगवानुवाच यममार्गं महादुःखप्रद ये कथयामः मम भक्तोऽपि तुष्टतोऽव्यं न भविष्यति कम्पितः वृक्षस्यं तत्रापि यत्र विश्रमते नरः अस्मिन् मार्गे दैव प्रमाण समुद्रे न जलं दृश्यते वापि पृष्ठो पीबते द्वादशाः प्रायन्ते खगः तस्मिन् न गच्छति पापात्मा शीतावातेन पीडितः कंत्रियो विवर्तेन पापेन न वर्जितः। दूसरे अध्याय में फिर गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि हे केशव, यमलोक मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला है। आप तो कथा में सुना दिए कि जो पाप करता है वह यमराज के भवन में जाता है, 16 पुर पार करता है। वह जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करे। ऐसा प्रश्न करने पर श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला होता है। मैं तुमको बतलाता हूं, तुम मेरे भक्त जन हो, तथापि सुनने से तुम कंप्यमान हो जाओगे, कांपने लगोगे। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए कहीं वृक्ष का छाया नहीं होता है, तो जहां वृक्ष नहीं है तो वहां कैसा सुख मिलेगा। कहीं अन्न नहीं रहता है कि वह जीव अन्न ग्रहण कर सके। उस यमराज के रास्ते में कहीं जल भी नहीं रहता है कि वह जीव अपना क्षुधा तृष्णा मिटा सके। अत्यंत क्षुधातुर प्राणी जलपान करे, ऐसे भी मार्ग में जगह नहीं है। और साथ ही प्रलय काल की भांति 12 सूर्य वहां तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ प्राणी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित हो जाता है, कहीं बहुत अत्यधिक ठंडा है, कहीं बहुत गर्म होता है। कभी उस जीव को कांटे पर चलना पड़ता है, कहीं जो है महाविषधर सर्पों से उस जीव को कटाया जाता है, कहीं उस पापी को बड़े भयानक बाघ शेर से कटवाया जाता है, कहीं कुत्ते उसका मांस भक्षण करते हैं। तो कौन सा सुख मिलेगा। कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद वह महाभयानक अपवित्र वन में पहुंचता है। वह वन कैसा है? तो अपवित्र है, उसका नाम ही अपवित्र है। जो 2 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है वह वन कौवा, उल्लू, बट, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों से तथा दावा नल से व्याप्त रहता है। और पवित्र वन के पत्र से वह प्रेत, वह पेड़ जो है उस वन में ऐसा पेड़ है कि जिनका पत्ता जो है आयुध के समान होते हैं, चाकू के समान होते हैं। और जब वह जीव जाता है तो उनका शरीर कट जाता है, छीन भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में वह कहीं अंधकूप नरक में तो कहीं विकट पर्वतों से गिरा दिया जाता है, कहीं जो है तीक्ष्ण शस्त्र पर चलना पड़ता है, किसी जगह जो है कील पर चलना पड़ता है। कभी भयानक अंधकम नरक में गिरता है तो कभी जल में गिर पड़ता है। कभी जो है उस ऐसा नदी है जो नदी में जो है जोक ही रहता है, जोक युक्त कीचड़ में जब पड़ता है तो कहीं संतप धर्म में जलते हुए कीचड़ में नामक नरक में पड़ता है, कहीं बालू के भरे हुए नरक में जाकर के गिर जाता है, कहीं अग्नि से तृप्त ताम्रीय नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार पर चलना पड़ता है, कहीं महान धूप से भरे हुए नरक में चलना पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है। हम लोग तो जल का ही वृष्टि देखे हैं। वह उस नगर में आग की वर्षा होती है और उसी में वह जीव को चलना पड़ता है। कहीं लोहमय वर्ज सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है,
कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है तो कहीं खोलते हुए जल की वर्षा होती है। उस वर्षा में जीव चलता है, फिर उस जीव को कितना सुख मिलेगा। छाय कर्म दृष्टि न महानिवृत्तिश्च कवचितः वप्रप्रोहिणां कोऽपि करन्दरेषु परवेशनः गढादृतामृत दुःखा रोहशीला कवचितः पुण्यतेन भीष्टा परिवृतं कवचितः मार्गमध्ये वहि रूपे घोरा वैतरणी नदी सा दृष्ट्वा दुःखदा किं वा यस्यावर्ता भयावह। कभी भस्म सहित कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करना पड़ता है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर उस जीव को चढ़ना पड़ता है, कभी जो है पर्वत की कंदरा में प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है और उस अंधकार में उस जीव को चलना पड़ता है। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर एक बैतरणी नदी बहती है। हर नदी में तो जल बहता है, परंतु बैतरणी नदी में जल नहीं बहता है। बैतरणी नदी में रक्त बहता है तो खौलने लगती है, और उसी बैतरणी नदी में जाकर के वह जीव डूब जाता है। बहुत मनुष्य तैर नहीं सकते, केश रूपी शैवाल से दुर्गम और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि परिपूर्ण है और अति भयंकर हजारों पक्षियों के संपन्न है। ऐसे नदी पापी प्राणी को देख करके ज्वाला के समान दिखने लगती है। जैसे लोहे की कड़ाही में अग्नि से तपा हुआ तेल है, तेल को हम लोग खौलाते हैं, उसी प्रकार वह नदी भी खोलने लगती है। उस नदी का नाम हे गरुड़ बैतरणी नदी कहा गया है। उस बैतरणी नदी में सुई के समान चारों तरफ से कीड़े घेर लेते हैं। वज्र जैसी चोंच वाले महागिद्ध आ जाते हैं। बायस आदि से वेष्टित है शिशुमार, मगर, जलुका, कक्ष और जल के जितने जीव होते हैं चारों ओर से घेर लेते हैं। उस प्रवाह से घिरे हुए बहुत से पापी प्राणी क्या करते हैं, जब शरीर में कष्ट होने लगता है तो वहां जाकर के जीव कहता है कि हा पुत्र, हा मित्र, हा भाई, अपने मित्रों और बंधुओं को याद करने लगता है। इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते रहते हैं। शुद्धा तृषायुक्त होकर के वे उस नदी के रुधिर को ही पीते हैं। जब उस जीव को पीने के लिए प्यास लगता है तो नदी का रक्त दिया जाता है पीने के लिए। वह नदी फेन तथा रुधिर से व्याप्त है और बहती है। वह बड़ी जो है भयानक है, ऊंच स्वर से गर्जन करती है और कोई उसका देख नहीं सकता है। उस नदी को कोई नहीं देख सकता है। उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं, देख करके डर जाते हैं। ऐसे भयानक वह नदी है कि बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्प, कृष्ण मतलब काला, काला सर्प जो है व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला वहां कोई मित्र और कोई भाग बंधु और कोई नहीं रहता है उसका। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए ही बनाई गई है, पुण्यात्मा के लिए नहीं, पापी के लिए। उस नदी का पार नहीं दिखता है कि वह नदी का पार कितना है और किसी से तैरे न जाए। ऐसे ही दुखदायक बैतरणी नदी का वर्णन मैंने किया। एवं बहु विदक्लेश यम मार्गो ति दुःखेद्य क्रोधस्य रुदयन्ति दुःखिता यन्ति पापिनः पाशेन यन्ति केचिद्य कृष्णमयो रूपशस्त्रेण पृष्ठ रूप पापिनः नाशगृह्य पृष्ठस्य कर्मरूपा तथा परे कालपाशैः कृष्णं माणः ककैव कृष्णतथा परे गिरिवा बाहुषु पादैव बध्या पृष्ठे श्रृंखलैः। इस तरह
से अनेक प्रकार से कलेश जिसमें है, ऐसे दुखदायक मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते दुखित होकर के जाते हैं। और वहां जाकर के वह जीव याद करता है कि मैंने पाप क्यों किया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हमको इतना कष्ट नहीं होता। यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में पासा बांध करके उस जीव को खींचते हैं। ऐसे बहुत से पापी हैं जिनके कान में पासा फंसा करके खींचा जाता है। कितने पापी के ग्रीवा में, किसी पापी के भुजा में, किसी पापी के पैर में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रख करके चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत जो है मुदगरों से प्रताड़ित करते हैं। जब उस जीव को प्रताड़ित किया जाता है तो उसके मुख से रक्त वमन होने लगता है, रक्त आने लगता है। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो करके वह जीव अपने कर्म का चिंतन करने लगता है कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया। और जब रक्त वमन होता है तो यमराज के दूत उसका रक्त ही उसको पीने के लिए दे देते हैं। फिर वहां वह जीव हाहाकार करने लगता है, कहता है कि महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभे तत्व प्राप्ति न कृता धर्म कीदृशम ही मया कृत मया न गतम न हूतम हूता सने तपो न तप्त त्रिदशो न पूजिता न तीर्थ सेवा विहिता विधान तो देहि कवचिदयंत यतः व्याकृत न पूजितः विप्रगणाः सुरपागा न शासितः शतपुरुषान् सेविताः परोपकार न कृत्यस्य कदाचन देहिन कवचितस्य यतेन तव्याकृत जलाशयो नैव प्रेतो हि निर्जनो मनुष्य हेतो पशु पक्षी हेतयः। वह जीव कहता है कि सोचने लगता है कि बड़े पुण्य से मैंने मनुष्य का तन तो पा लिया। महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभे, बहुत मैंने पुण्य किया था तब जाकर के मनुष्य का तन पाया था। अब मनुष्य का तन पाने के बाद भी मैंने भगवान का आराधना नहीं किया। मैंने दान, देखिए मया न ततम न हूतम हुतासने तपो न तप्त त्रिदशो पूजिता, मैंने दान नहीं किया, मैंने भगवान अग्नि नारायण में हवन नहीं किया, तप नहीं किया, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से मैंने तीर्थ सेवा किया नहीं। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अतः वह तुम अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हो। इसमें हम लोगों का कोई कारण नहीं है कि मैं आपको कष्ट दे रहा हूं, यह आपका कारण है कि आपने ऐसा कर्म क्यों किया। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करता है। हे जीव, अगर ब्राह्मणों की पूजा की होते, गंगा जल का पान किए होते, सतपुरुषों का सेवा किए होते, दूसरों का भलाई किए होते तो इतना कष्ट आपको प्राप्त नहीं होता। हे जीवात्मा, तुम्हारे किए कर्मों के फल तुम ही भोग रहे हो। कलयुग में ब्राह्मणों को देवता का उपाधि दिया गया है। कलयुग में हम भगवान को हम लोग नहीं देखे हैं। शास्त्र कहता है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत किसके अधीन है? ये भगवान के अधीन है जगत। देवाधीनम जगत सर्वम, भगवान किसके अधीन है? तो भगवान मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्रह्मणाधीन। अब मंत्र किसके अधीन है? तो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वह
कलयुग में ब्राह्मण को देवता भूदेव कहा गया है। तुमने तो ब्राह्मणों का सेवा किया नहीं। हे जीव, जो तुमने किया है उसी का अब तुम फल भोग रहे हो। पशु पक्षी के लिए, पशु पक्षी जो है नल चला करके जल नहीं पी सकता है, चंपा कल चला करके जल नहीं पी सकता है। उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि जलाशय बनवाएं, अपने छत पर जलाशय रख दे, किसी पात्र में जल भर करके रख दे, जो हर जीव आकर के जल का पान कर सके, तब जाकर के वहां जल पीने के लिए मिलता है। और गौ ब्राह्मणों की वृत्ति के लिए कुछ धन खर्चा किया नहीं। अतः हे जीवात्मा, जो तुमने किया है उसी का अब तुम फल भोग रहे हो। न नित्य दानम न गवाहिकम न कृतम वेद शस्त्रावर्चनम परमाणितम श्रुतम पुराणम न च पूरितो योगिनाम। अन्न दान किया नहीं और एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना भी तृप्त दान नहीं किया। इतना दान करना चाहिए कि एक गौ माता का पेट भर जाए। चोकर दान करे, भूसा दान करे, चारा दान करे। दान किसी को इतना देना चाहिए कि उसका पेट भर जाए। संध्या किया नहीं, स्नान किया नहीं, जप होम स्वाध्याय और देवता का अर्चन तुमने किया नहीं। वेद शास्त्र के यथावत वचन को माना नहीं। वेद कुछ और कहता है, हम लोग कुछ और करते हैं। पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। वहां जाने के बाद यमराज के दूत उस जीव को कहते हैं कि तुमने पुराण का ग्रहण किया नहीं, पुराण का कथा सुना नहीं, दान किया नहीं। पुराण बनाने वाले व्यास जी की पूजा भी की नहीं। वेद व्यास जी का पूजा करना चाहिए। ये नहीं कि जो पुराण में लिखा गया है वह सब गलत नहीं लिखा गया है। उससे बड़ा अपराधी और कोई नहीं हो सकता है। पुराण का वचन को मानना चाहिए, शास्त्र का वचन को मानना चाहिए। इसलिए हे जीवात्मा, अब अपने किए हुए कर्मों का फल कौन भोगेगा? जस करनी तस भोगन दाता, नरक जात फिर क्यों पछताता। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भी भोगना पड़ता है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखे हैं कि जस करनी तस भोगन दाता, नरक जात फिर क्यों पछताता। अब पछताने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। चला गया समय लौटकर कभी नहीं फिर आता है। सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता है। एक बार समय निकल जाता है तो फिर आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि फिर हम लोग बाल अवस्था ले सकते हैं। बाल अवस्था तो चला गया, कभी नहीं आ सकता है। ये नहीं कि आज मैं कथा नहीं सुनूंगा, कल सुनूंगा। अरे आज जो करना है आज ही कर लीजिए। समय निर्धारित नहीं है, जाना तो सबको है। ऐसा नहीं कि कोई अजय अमर आता है। यहाँ इस धरातल पर कोई अजय अमर नहीं आता है। जाना सबको है, परंतु समय निश्चित नहीं रहता है कि कब किसको जाना है। यमराज के दूत कहते हैं कि अरे पापी, जो तुमने किया है उसी का तुम फल भोग रहे हो। इसलिए पुण्य करना चाहिए। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा। फिर कहते हैं यहाँ केवल पुरुष ही नरक में नहीं जाता है, वहां स्त्रियां भी नरक में जाती है। मैंने स्त्री जन्म धारण करके स्वामी का हित नहीं किया। शास्त्र कहता है कि जब तक पति है तब तक भगवान का भी सेवा मत करो। उनके लिए उनका स्वामी उनका पति ही होता है। पति जल मांग रहे हैं, पत्नी कहती है कि अभी मैं आपको जल नहीं पिलाऊंगा, अभी मैं सूर्य नारायण भगवान को जल अर्घ दे करके आती हूं, तब मैं आपको जल पिलाऊंगा। तो भगवान भी जल ग्रहण
नहीं करते हैं। पहले पति का सेवा करना चाहिए। अगर पति का आज्ञा है तो भगवान का सेवा भी कीजिए। तो तुमने पति का हित किया नहीं, प्रिय वचन भी नहीं बोली और पतिव्रत धर्म से युक्त हो करके पतिव्रत धर्म का पालन नहीं की। किसी दिन गुरु का सत्कार भी नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मा, अब किए हुए कर्मों का फल कौन भोगेगा? जो करता है वही भोगता है। धर्म बुद्धि से मैंने पति का सेवा की नहीं। पति के मरने के बाद स्त्री को सती बन जाना चाहिए। जब स्त्री सती बनती है तो क्षण मात्र कष्ट होता है, परंतु पति के मर जाने के बाद जब तक वह स्त्री जीवित रहती है तब तक उसको कष्ट होता है। इसलिए पति के मर जाने के बाद उसको सती बन जाना चाहिए। अगर सती नहीं बन रही है तो वैधव धारण करना चाहिए, श्रृंगार का त्याग कर देना चाहिए। तब भी इसलिए हे जीवात्मा, जो तू अपने किए कर्म को फल भोगो। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तृत नियम वाले चंद्रायण व्रत का तुमने पालन की नहीं, पूरा कृष्ण भी नहीं किया और पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया है, जो शरीर जो है वैध आदि बहुत दुख का पात्र है। हे गरुण, वह प्रेत अनेक प्रकार के विलाप कर पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है। क्या विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा। फिर जाकर के जीव वहां याद करता है। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। सहस्त्र 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। तदयांतर 18वें दिन हे गरुण, वह प्रेत अत्यंत रमणीय सौम्यपुर को जाता है। उसमें प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। वहां जो है पुष्पभद्रा नदी बहती है। वहां जाकर के सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। यम के दूत उस पूर्व में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहां दुखित होकर के स्त्री पुत्र के द्वारा, भाई के द्वारा, मित्र के द्वारा, बांधव के द्वारा जो उनको सुख मिला है उस सुख का स्मरण करता है। जिस समय में प्रेत धन, नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहां के प्रेत यमदूत सब इकट्ठे होकर के उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं। कौन सा वचन कहते हैं? कह रे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच रहा है कि मेरी पत्नी हम इतना सेवा की थी, मेरा पुत्र इतना सेवा किया था, मेरा मित्र हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। धन, भृत, पुत्र, मित्र, बंधु, बांधव ये किसी का है नहीं, न किसी का है और न कभी किसी का होगा। बांधव आदि तुम्हारे कोई नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्म को आप ही भोगता है। इसलिए यमलोक के मार्ग में चलो। जीव अकेले आता है और अकेले यहां से जाता है। फिर कैसा मित्र, कैसा पुत्र, कैसी पत्नी, कोई यहां किसी का है नहीं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक संबंध है, और शरीर से प्राण निकल गया तो संबंध भी समाप्त हो जाता है। जनासी संबलयो बला दिव्य सबालाय यत परलोके पांथय गंतव्यस्ति तव नित्य ते मार्गेण यत्र भवत कयो विक्रियतो नः। अहो परलोक के यात्री, यमराज के बल और यम के दूत हम हैं, जिनके बल को तू नहीं जानता था और यमराज दंड न दे ऐसा यत्न नहीं करता है। इससे अब जिस मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार कोई भी नहीं होता है। जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक लेन देन करते हैं।
वहां जाने के बाद किसी से किसी का लेन देन नहीं होता है। ऐसे मार्ग में तुझे अवश्य चलना है। हे प्रेत, यमलोक मार्ग को बालक प्रयत्न सभी जानते हैं, ये नहीं कि केवल वृद्धावस्था ही जानता है, वहां बालक भी जाते हैं। इसको तुमने कैसे नहीं सुना, और पुराणों के वचन भी ब्राह्मणों के पास तुमने नहीं सुना था? हर पुराण में कथा आती है, क्योंकि पुराणों में नरकादि का वर्णन बहुत प्रकार से किया गया है। दूत ऐसे वचन कह करके मुदगर से प्रताड़ित करते हैं उस जीव को। तब प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता हुआ यमदूत उसको पासे में बांध करके खींचते हैं। इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादि को जो स्नेह से अथवा कृपा कर मासिक पिंडदान दिया है, उसी पिंड को वह जीव खाता है। एक प्रेत के मरने में 48 पिंडदान करना चाहिए। उसके बाद तदयांतर सौरीपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाले जंगम नामक राजा है, जिससे प्रेत भयभीत हो विश्राम कर चाहता है कि हम कहीं विश्राम कर सके। उस पुर में प्रेत के पुत्रादि ने जो त्रैपाक्षिक पिंडदान दिया रहता है, उस अन्न जल को भक्षण करता है और भक्षण करने के बाद आगे बढ़ता है। ततो नगेंद्र भवनम प्रेतो याति तव रावण वनानि यत्र रुद्राणि दृष्ट्वा करन्ति दुखितः। तदयांतर प्रेत जो है जल्दी से नगेंद्र भवन में जाता है। वहां भयानक वन है, जिसको देख करके वह बड़े दुख से रोता है। कौन? जो जीव यहां से जाता है। जब वह जीव रोता है तो यमराज के निर्दयी दूत उस जीव को बहुत पीटते हैं, मारते हैं। प्रेत जो है मास्क में रोता हुआ जाता है। वहां बांधवों के दिए हुए द्वितीय मासिक पिंड जल और वस्त्र ग्रहण करता है। प्रथम मासिक, उनमासिक, त्रैपाक्षिक, द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, चतुर्थ मासिक, पंचम मासिक, 59 मासिक, 60 मासिक, सप्तम मासिक, अष्टम मासिक, नवम मासिक, दशम मासिक, एकादश मासिक, द्वादश मासिक, उनावधिक, ये 16 पिंड। ये पिंड का क्या है? इसी नाम से पिंडदान होता है। यही पिंड जो है खा करके उस पुर को वह जीव पार करता है और वहां आधे मुहूर्त तक आराम कर बड़े दुख से कंपयमान हो यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग कर चित्र भवन नामक पुर में चला जाता है। इसलिए इनका बैतरणी नदी जब जाती है तो बैतरणी नदी देख करके वह पापी को खोलने लगती है। यमराज के दूत कहते हैं कि तुमने अगर गौदान किया है तो यह नौका तुम्हारे पास आई है, इस नौका पर चढ़ करके इस बैतरणी नदी को पार कर जाओ। बिना दान यह किसी के पास नहीं आती है। जब हम लोग गौदान करते हैं तो बैतरणी नदी बना करके ईंख रखना चाहिए। ईंख के अग्रभाग अगला पैर जो है आगे रहना चाहिए और पिछला पैर बैतरणी के इस पार रहना चाहिए। और उस पूंछ को पकड़ करके गौदान करते समय उस जीव को बैतरणी नदी को पार करना चाहिए। और वही ईंख जो है बैतरणी नदी के किनार पर नाव बन करके आती है। हम लोग कहते हैं कि पूंछ पकड़ के पार कर लेना। पूंछ पकड़ करके पार नहीं किया जाता है। और उस नाव पर चढ़ जाओ ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है। हा देव,
मैंने दान नहीं दिया। ऐसे नदी को देख करके प्रेत भयभीत होकर के विलाप करता है, जिसने गौदान नहीं किया ऐसे पापी उस बैतरणी नदी में डूब जाता है। तब जैसे मांस रहित, जैसे नदी में मछली रहती है, बंसी में चरा लगा करके उस नदी में फेंका जाता है, तो मछली समझ नहीं पाती है कि वह चारा है कि बंसी है। उस बंसी में आकर के चारे के लोभ से फंस जाती है। उसी प्रकार हम लोग फंसे हैं। जब हम लोग जानते हैं कि यहां से कुछ लेकर के नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जानता है कि हम लेकर के जाएंगे, जानते हुए भी अज्ञान का कारण बना हुआ है। उसी प्रकार यमराज के दूत उस नदी, बैतरणी नदी में डूबे हुए जीव को मछली के भांति जो है खींचते हैं। 7वें महीने में ब्रह्मपुर में जाता है, पुत्रादियों के द्वारा सप्तम मासिक पिंड को भोगता है। उस पुर को लांग करके दुखद नामक पुर को जाता है। उस मार्ग में अवलंबन रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त करता है। वहां 8वें महीने के पिंड भोग आगे आ जाता है। 9वें महीने का पूर्ण नानाकरंद नामक पुर में जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देख करके वह शून्य हृदयाला हो जाता है। यमदूतों की गर्जना से वहीं भी प्रेत उस पुर को छोड़ करके दुख से 10वें मास में सुप्त भवन पुर में जाता है। पिंडदानम जलम तत्र भुक्तापि न सुखी भवेत्। मासी चैकादशे पूर्णे ऊरम रौद्रम च गच्छति। 10वें मासिकम तत्रे भुक्ते दत्तं सुतादिभिः। सार्धे चैकादशे मासी पयोवर्षण वृत्तिः।